जय माता की सभी संगत को। आज बात करेंगे कुछ लक्षणों की, कुछ संकेतों की कि आपके इष्ट ने आपको चुना है और इष्ट की आप पर कृपा है, आपके इष्ट आपके साथ हमेशा हैं। अगर इन लक्षणों में से आपके साथ भी कुछ लक्षण हो रहे हैं तो वीडियो को अंत तक सुने। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जी हमारे घर के अंदर जो खून के छींटे आ जाते हैं और खून के छींटे आने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई शक्ति जो है हमारी रक्षा करती है। अब जिस इष्ट की आप दिया बत्ती कर रहे हो, जिसकी सेवा कर रहे हो, सबसे बड़ा संकेत होता है कि छींटे आने के बाद भी आपका जीवन बचा रहता है, क्योंकि जहाँ छींटे आते हैं ना खून के, वो वहाँ पर मारण प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी नीच शक्ति को भेजा जाता है आपको आपके घर में तबाही करने के लिए, उजाड़ने के लिए। ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि अगर आप बचे हुए हो ना उनके आने के बाद भी, तो आपके इष्ट की शक्ति आपके साथ है। दूसरा, बहुत सारे लोगों के शरीर में दिक्कत आ जाती है, पर फिर भी अगर वो किसी की दिया बत्ती करते हैं, किसी के व्रत पूजन इत्यादि करते हैं, किसी भी शक्ति के लगा लो, चाहे माँ काली हो सकती हैं, बाबा हनुमान जी हो सकते हैं, हमारी जो चौक चौराहे वाली माता है ये भी हो सकती है, कोई भी शक्ति हो सकती है। अगर आपके शरीर में कोई रोग है, कोई व्याधि है और डॉक्टर्स ने आपको मना कर दिया है कि हाँ भाई अब तुम्हारा इलाज हमसे नहीं हो सकता और हमारे बस की ये बात नहीं है, जहाँ पर आपको बिल्कुल डेड घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद भी आप सांस ले रहे हो, आपका जीवन बचा हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके इष्ट की आपके ऊपर कृपा है और वो आपके जीवन को बचा रहे हैं। जो नकारात्मक शक्तियाँ आपको ख़त्म करना चाहती हैं उनसे आपकी रक्षा हो रही है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम रोड पे जा रहे हैं, चला रहे हैं अपनी गाड़ी, कोई साधन लेके, और अचानक से बिल्कुल बाल बाल बच जाते हैं, एक्सीडेंट होने से बच जाता है। ये भी सबसे बड़ी कृपा होती है। इसका ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि आपके इष्ट हरदम आपके साथ रहते हैं। देखिए, जो कोई भी पूजा पाठ करता है ना, उसका कर्म कभी खाली नहीं जाता, अपने इष्ट आप पर कृपा करते हैं। तीसरा, बहुत सारे संकेतों की बात करेंगे। एक संकेत ये भी होता है कि कहीं आप किसी मुसीबत में फंस गए हो, आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही है, आपको झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है कि झूठे इल्ज़ाम, गलत इल्ज़ाम, कई लोगों के ऊपर ऑफिस में चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है, कई लोगों के ऊपर क्रिया करने का इल्ज़ाम लग जाता है, यानी कि झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं। और उसके बावजूद भी, आरोप लगने के बावजूद भी आपके इष्ट आपको बिल्कुल साफ सुथरा, यानी कि न्याय की तरफ आपको ले जाते हैं। और वो इल्ज़ाम जब आपके ऊपर सही साबित नहीं होते, वहाँ पर लोग जब शर्मिंदा होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके इष्ट आपको बचा रहे हैं हर प्रकार के आरोप से, हर प्रकार के इल्ज़ाम से। कई औरतें ऐसी होती हैं कि सेवा कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, पर उनको ये है कि हमारे घर में खाने को दाना नहीं है, एक टाइम हमारे घर में रोटी बन जाती है, एक टाइम नहीं बनती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं से भगवान की कृपा से उनका जो है काम चल ही जाता है। यानी कि भूखा भगवान जगाता जरूर है, परंतु किसी को भूखा सुलाता नहीं है। कोई ना कोई उनके लिए, चाहे उनको कहीं से उधार में पैसा मिल रहा है, चाहे उनको कहीं से अपनी मेहनत का पैसा मिल रहा है, यानी कि भूखा भगवान उनको सोने नहीं देता। अब सबसे बड़ी समस्या लोगों के पास क्या है? कर्ज की। लोगों पे कर्ज की स्थिति बनी होती है। जो कर्जदार होते हैं, जो लेनदार होते हैं, उनके घर पे आते हैं, उनको टोकते हैं, हमारा पैसा लौटा दो, नहीं तो हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, यानी कि आपको धमकियां मिलती हैं। और उसके बाद जब आप अपने इष्ट से फरियाद लगाते हो तो कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए उसको, क्योंकि वो अगर 100% आपका नुकसान करने आ रहा है, तो आपको जब आपके घर तक वो पहुंचेगा तो वहां पर उसका दिमाग जो है ठंडा हो जाता है और वो आराम से आपको कह के चला जाता है चेतावनी के रूप में। घर से तो निकला आपको मारने के लिए कि आज तो मैं बेइज्जती करके आऊँगा, आज तो मैं ये करके आऊँगा, पर फिर भी वो आराम से आपसे बात करके चला जाता है। ये भी अपने इष्ट की एक कृपा होती है। अब बात करेंगे कि कई बार शरीर में रोग बढ़ जाता है, जैसे आपको ज्वर हो रहा है, बुखार जिसको बोला जाता है, ज्वर होता है बहुत तेज वाला, कि आप लगातार दवाई खा रहे हो, लगातार आपको आराम मिल नहीं रहा है। ज्वर अक्सर उन लोगों को आता है जिनके ऊपर कोई ना कोई क्रिया की गई हो, और या फिर आपके ही देवी देवताओं, आपके द्वारा कोई गलती हुई हो, साधना में लगा लो, सेवा में लगा लो, या फिर उनके भोग प्रसाद जो नियम थे उनको फॉलो करने में लगा लो, आपसे गलती हो जाती है और आपको भयंकर ज्वर आ जाता है, जो दवाई लेने से भी ठीक नहीं होता है।
अगर आप अपने इष्ट के नाम का कोई अनुष्ठान कर देते हो, कोई होमना हवन करवा देते हो और आपको आराम मिल जाता है, तो यहाँ भी संकेत मिलता है कि इष्ट आप पे कृपा करते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे संकेत जो वास्तव में लोगों के साथ होते हैं, उन्हीं पे बात करते हैं। अब बहुत सारी माता बहनें ये कहती हैं कि हमारे घर में देखो, जिस इष्ट को हम मानते हैं उसकी कोई मान्यता नहीं है, और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि तुम्हारे इष्ट जो है हमारे ऊपर टोना करते हैं, टोटका करते हैं। तुम जिस माता को पूजते हो, तुम काली माँ की भगतनी हो, तो तुम हमारे ऊपर जो है चीज़ें छोड़ती हो, क्रिया करती हो। और उसके बाद भी जब आप निर्मल शुद्ध बिल्कुल आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, वहाँ से आप माता रानी आपको साफ सुथरा बचा लेती है, वहाँ पर किसी और का नाम आ जाता है और आप बच जाते हो, ये भी सबसे बड़ी कृपा मानी गई है। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि इस भगत की परीक्षा लेने चलते हैं, इसकी चौकी पे चलते हैं, जो चौकियाँ लगाते हैं बच्चे, या फिर जिसके ऊपर कोई भी शक्ति आ रही है, अगर वो किसी की पूछा वगैरह निकाल देते हैं, लोग उनको परखने की कोशिश करते हैं। और जब वो भगत की चौकी पे उसको परखने गए, उनका मजाक बना लिया, और उनके मजाक बनाने के बाद जब उनको संतुष्टि मिल जाती है लोगों को, तो वो घर पे आते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि हम आज भगत की बेइज्जती करके आ गए हैं, आज तो उस भगत के हमने खूब स्वाद ले लिए। यानी कि कहीं ना कहीं वो जो भगत होते हैं उनका अपमान करके आते हैं। वो भगत का अपमान नहीं होता, वो आपकी चौकी की शक्तियों का अपमान होता है, आपके इष्ट का अपमान होता है। और कुछ दिन बाद आप देखते हो कि उन लोगों का खुद ही बुरा हो गया, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को भयंकर बीमारी आ जाती है, किसी को बिजनेस में लॉस हो जाता है, किसी के परिवार का कोई सदस्य मर जाता है, तब वहाँ पे आपको संतुष्टि का अनुभव होता है, देखो भी मेरे साथ कल इसने बुरा किया था, आज इसको सजा मिली। ये कुदरत का इंसाफ होता है, ये भी इष्ट की कृपा होती है। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर तो घर के ही लोग माता बहनों को परेशान करते हैं, जिनके ऊपर सवारियाँ आती हैं, हाजिरियाँ आती हैं कि तुम्हारे भूत प्रेत हमें परेशान करते हैं, तुम्हारे ऊपर जो सवारी है उसकी वजह से जो है हमारा घर बिखरा पड़ा हुआ है। और जब वो रोती हैं अपने इष्ट के सामने, और परिवार के जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, आपको गलत वचन कहे, जब उनको दिक्कत आ जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं संकेत होता है कि आपके इष्ट कृपा करते हैं और शक्ति आपके साथ है। तो जो भी अपनी शक्तियों को मानता है, शक्तियों की सेवा पूजा करता है, छोटे छोटे संकेतों से पकड़िए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कोई भी आपके खिलाफ कुछ भी बोलता है और उसको तुरंत सजा मिल जाती है, तो ये आपके भगवान की, आपके इष्ट की कृपा है, प्रभु परमात्मा के प्यारे हैं। बेशक आपकी परीक्षा चल रही है, बेशक आपके काम नहीं बन रहे, बेशक आपको लगता है कि कृपा नहीं है, परंतु कृपा है, बस इसको देखने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लोग अपने अंतर मन से, अपने मन से, अपने भावों से अपने इष्ट को समझते हैं, उनके ऊपर कभी भी इष्ट रुष्ट नहीं होते। तो ये थी जानकारी, आशा करते हैं पसंद आई होगी सभी को। जय माता की।